जानिए शीशदानी खाटू श्याम जी की पूरी कहानी। क्यों कहा जाता है उन्हें कलयुग का अवतार? जानिए शीशदानी खाटू श्याम जी की पूरी कहानी। क्यों कहा जाता है उन्हें कलयुग का अवतार? बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा श्याम कौन है? श्री कृष्ण की कृपा से बर्बरीक बने श्याम राहुल मनोहर सीकर। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा श्याम कौन है और खाटू श्याम जी में ही बाबा श्याम का मंदिर क्यों बनाया हुआ है, जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण की कृपा से बर्बरीक बने श्याम। महाभारत में वर्णित है कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे, उन्हीं के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक देवी माँ के भक्त थे। बर्बरीक की तपस्या व भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें 3 तीर दिए थे, जिनमें से एक तीर से वे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माता हिडिंबा से युद्ध लड़ने की पेशकश की। तब बर्बरीक की माता ने सोचा कि कौरवों की सेना बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी, इसलिए शायद युद्ध में कौरव पांडवों पर भारी पड़ेंगे। तब हिडिंबा ने कहा कि तुम हारने वाले के पक्ष में युद्ध लड़ोगे। इसके बाद माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि जीत पांडवों की होने वाली है। अगर बर्बरीक युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं तो वे कौरव पक्ष में युद्ध लड़ेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। दानशीलता के कारण बर्बरीक ने बिना किसी सवाल के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया। इसी दानशीलता के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा, तुम कलयुग का अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। गर्भवती नदी में बहाया गया था श्याम का शीश। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया तो बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को ऊंचाई वाली जगह पर रख दिया। तब बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिया। ऐसे में गर्भवती नदी से बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू उसे समय की खाटूवांग नगरी आ गया। बता दे कि खाटू श्याम जी में गर्भवती नदी 1974 में लुप्त हो गई थी। ये भी पढ़ी, कुछ ही दिनों में चश्मा उतार देगा इस पत्ते का रस, एक्सपर्ट से जाने सेवन का तरीका। श्याम कुंड में मिला बाबा श्याम का शीश। स्थानीय लोगों के अनुसार पीपल के पेड़ के पास रोज एक गाय अपने आप दूध देती थी। ऐसे में लोगों को हैरानी हुई तो उन्होंने उसे जगह खुदाई करवाई तो बाबा श्याम का शीश निकला। बाबा श्याम का ये शीश फाल्गुन मास की 11 को मिला था, इसलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी फाल्गुन मास की 11 को ही मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का शीश चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। इसके बाद नर्मदा देवी ने गर्भगृह में बाबा श्याम की स्थापना की और जिस जगह बाबा श्याम को खोदकर निकाला गया वहां पर श्याम कुंड बना दिया गया। आखिर कैसे अस्तित्व में आया खाटू श्याम मंदिर? जानिए बर्बरीक से खाटू बाबा बनने तक की कहानी। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। आखिर कैसे अस्तित्व में आया खाटू श्याम मंदिर? जानिए बर्बरीक से खाटू बाबा बनने तक की कहानी। कैसे अस्तित्व में आया खाटू श्याम मंदिर? राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है।
भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। कौन है बाबा खाटू श्याम? खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। क्या है मान्यता? इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वो युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। ये सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। खाटू श्याम कैसे बने हारे का सहारा? युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी, मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। मां को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। दोस्तों, आज का वीडियो यही तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।